क्या कहते हैं एनालॉजी आई हैं, खासतौर से कुछ प्रश्नों के जवाब में, जब ये कहा गया कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं मध्य प्रदेश में 1500 रुपए, वही लाडली बहना योजना ही कह सकते हैं उसको, दूसरी रूप से कांग्रेस की लाडली बहना योजना है वो, और साथ में 500 रुपए का सिलेंडर जो है, तो उसको बीजेपी वाले कहते हैं कि ये रेवड़ी है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि शिवराज ने भी और साथ में सेम सिलेंडर के पैसे हैं, सेम पैसे उनके लाडली बहना में जा रहे हैं, बोलते नहीं है, इसे विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। अब देखिए एक ही चीज हो रही है, एक ही चीज को जो बीजेपी अपना जो कांग्रेस कर रही है वो रेवड़ी है सर, और जो आप खुद कर रहे हैं वही चीज आप खुद कर रहे हैं, उसे आप विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। ये जवाब भी दिया उन्होंने। जो क्वेश्चंस आए हैं सरकारी अथॉरिटी से पूछे जाने वाले, इलेक्शन कमीशन से भी कुछ सवाल आ रहे हैं, बाकी जगह से भी आ रहे हैं, तो देखिए एक ही चीज को दो रंग दो रूप दिए जा रहे हैं। एक जगह कहा जा रहा है कि ये रेवड़ी है, एक जगह उसी चीज को कहा जा रहा है कि ये विमेन एम्पावरमेंट है। सर देखिए, ये शराब तो वही है, बॉटल नहीं हो जाती सर, वहां पे रूप बदल जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जो काम आप कर रहे हैं उसको छुपाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से जो ज्वालामुखी है वो तो फूट ही रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो बात आलोक जी ने भी बात कही है, तो शिवराज चौहान थोड़े मुखर होकर बोल रहे हैं, उन्हें पता लग गया कि उनके ये 3 दिसंबर तक आखिरी दिन है, तो और ले देख के मुश्किल से 1-1.5 महीना बचा है, तो मुख्यमंत्री के तौर पर जो करना है कर लो, कैरियर खत्म है उनका। तो ये बगावती सुर कहां तक पहुंचेंगे, कहां तक ले जाएंगे? राजस्थान में तो ओपन रिवोल्ट है जो नजर आ रहा है, बल्कि उनको एक डैमेज कंट्रोल कमेटी तक बनानी पड़ेगी केंद्र को। मैं आपको बताऊं, सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। ये जो विद्रोह की स्थिति है, ये तो शुरुआत हो गई थी, अगर आप याद कीजिए, हिमाचल प्रदेश से ही। जी जी जी। जब हिमाचल प्रदेश के एक उम्मीदवार को प्रधानमंत्री जी ने फोन किया और वो चुनाव समय उनसे अपील की कि आप मैदान से हट जाइए, या मेरा आग्रह है और मैं ये कर लूंगा, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं हटेंगे, और चुनाव लड़े भी हो। तमाम लोगों को उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, कोई नहीं माना। कर्नाटक में जाते जाते बात और गंभीर हो गई। वहां पूर्व मुख्यमंत्री ने इनके हस्तक्षेप के बावजूद इस्तीफा दे दिया। तमाम तरह के आरोप लगाए, केंद्रीय नेतृत्व पर तमाम तरह के आरोप लगाए, बीएल संतोष पर तमाम तरह गंभीर आरोप लगाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी राजनीति में जो संगठन का महासचिव होता है उसके बारे में कोई कुछ बोलता उलता नहीं है, लेकिन जबरदस्त तरीके से लोगों ने बोला। और वहां के जो डिप्टी सीएम थे उन्होंने बोला, कई विधायकों ने बोला जो पार्टी छोड़ के चले गए। है क्या कि अगर आपके पास चुनाव जिताने की ताकत नहीं रह जाती है तो विद्रोह को कोई रोक नहीं सकता। और यह सबको समझ में आने लगा है कि एब्सोल्यूट ताकत जो होती थी आपके पास, वो बहुत बुरी तरह से उसमें कमी आई है। अगर आप हिमाचल का चुनाव हार गए, कर्नाटक का चुनाव हार गए, और आपने अपने कंधे पे चुनाव जीतने की कोशिश की, एक गुजरात के चुनाव को अगर आप छोड़ दीजिए, तो कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जिस चुनाव में इधर हाल के दिनों में जब आपको पराजय का सामना करना पड़ा हो। दिल्ली में रह करके एमसीडी का चुनाव आप हार गए, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर लगे, बड़ी बड़ी रैलियां आपने की, तो ये तो एक लगातार सिलसिला जारी है। यह विद्रोह की स्थिति बनेगी। अच्छा है क्या कि जो भी नेता, आखिर ये लोग जो बीजेपी के का केंद्र मोदी जी और शाह साहब ऐसे नेताओं को प्रमोट क्यों कर रहे हैं जिसका जनाधार न हो? उनको अश्विनी वैष्णव साहब प्रिय क्यों है? क्योंकि कुछ लेना लादना नहीं है, वो राजनीति में कुछ हिस्सा मांगेंगे नहीं, चुनौती कोई खड़ी नहीं कर सकते। लेकिन जो अपनी ताकत के बल पर नेता है, आपके पहले से नेता है, वो तो चुनौती देगा ही देगा। ये तो तथ्य है ना। ये तथ्य है कि 2008 और 13 दोनों का चुनाव शिवराज सिंह चौहान ने जिताया, आपने तो जिताया नहीं, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 18 के चुनाव में जब पूरी ताकत के साथ आप थे तो सीटों की संख्या कम हो गई, और आपकी मजबूरी यह थी कि आपने जो छीन झपट की एक सरकार बनाई भी, उसमें भी आप शिवराज सिंह चौहान को अलग नहीं कर सकते थे। शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे नेता नहीं रहे हैं जो वर्तमान जो नेता लोग हैं, मोदी जी और शाह साहब, उनके बदौलत राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक ताकत दी, और ताकत देने के बाद लगातार 17-18 साल से सरकारें बने हुए हैं। तो इस जनाधार वाले व्यक्ति कैसे आप काट सकते हैं? आप कहने से थोड़ी कोई कट जाएगा। और अभी भी शिवराज सिंह, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, उनको यह पता है कि शिवराज सिंह चौहान के पास चुनाव जिताने हराने की ताकत है, बाकी किसी के पास नहीं है। अगर चंबल ग्वालियर के संभाग में ज्योतिरादित्य का सिंधिया के रहते
भारतीय जनता पार्टी अपने मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार नगर निगम का चुनाव हार जाती है, तो कौन वहां नेता है? आप सोचिए कि अभी जो उन्होंने टिकट काटे हैं, केदारनाथ शुक्ला का टिकट इन्होंने काटा सिंगरौली में। केदारनाथ शुक्ला ने सरेआम बयान दिया कि रीति पाठक मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतों से हारने वाली उम्मीदवार साबित होंगी। खुल के बोला उन्होंने, कुछ छिपा के नहीं बोला। ये कैलाश विजयवर्गीय क्या घोषणा हुई थी तो कहते थे मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, नहीं हूं। बाद में उन्होंने लिपापोती करने की कोशिश की, ठीक है पार्टी जो कहे करेंगे, नहीं करेंगे क्या करेंगे। अब जो कांग्रेस ने अपनी टिकट डिक्लेयर कर दी है, उसमें तो संकट हो गया बीजेपी के लिए कि अगर शिवपुरी से केपी सिंह चुनाव लड़ेंगे तो फिर बीजेपी करेगी क्या, कहां से उम्मीदवार लाएगी? न ज्योतिरादित्य की ताकत है, न यशोधरा राजे सिंधिया की ताकत है। केपी सिंह मजबूत उम्मीदवार है, लड़ लीजिए आप। सवाल है कि यह स्थिति यह बनेगी अगर आप जन आधार वाले नेताओं को अलग थलग करेंगे, जिनके पास ताकत है, जो जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, तो ये स्थिति बनेगी ही बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ये लगातार बनती चली जा रही है। चाहे आप किसी भी राज्य, मध्य प्रदेश में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, राजस्थान में देखिए, हर जगह ये विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। और ये तथ्य है, मेरा अपना मानना यह है, और मैं बिल्कुल अपनी धारणा पे आश्वस्त हूं कि आप क्षेत्रीय नेताओं की अवहेलना करके चुनाव नहीं जीत सकते। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन जिन राजनीतिक दलों ने, खासतौर से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और जिन जिन राज्यों में अपने क्षेत्रीय नेताओं की अवहेलना की, उसको चुनाव हारना पड़ा है। कभी भी राजीव गांधी ने वीरेंद्र पाटिल के साथ मजाक किया कर्नाटक में, जिस तरीके से उनका अवहेलना की, पार्टी का क्या नुकसान हुआ सबके सामने है। उसी कर्नाटक में येदियुरप्पा के साथ खिलवाड़ किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या स्थिति बनी सबके सामने है। आपने छत्तीसगढ़ बनने के साथ अजीत जोगी ने जो भारतीय कांग्रेस के नेताओं के साथ खिलवाड़ किया, वहां के स्थानीय नेतृत्व के साथ, कि लगातार 3 चुनाव हारते चले गए, पार्टी कुछ नहीं कर पाई। स्थानीय नेतृत्व जिसने पार्टी को खड़ा किया है, उसकी आप अवहेलना नहीं कर सकते। आप राजस्थान को देख लीजिए, जोड़ तोड़ करके आप जो सरकार बनाने लगते हैं ना, मोहनलाल सुखाड़िया ने बड़ी ताकत के साथ सरकार बनाई थी राजस्थान में। उस सरकार बनने के बाद उनका राजनीतिक पराभव शुरू हो गया और भैरव सिंह शेखावत जैसा मजबूत नेता अवतरित हो गया बड़ी पूरी ताकत के साथ साथ। और आज अशोक गहलोत बड़ी मजबूती के साथ मौजूद है वहां। भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे मौजूद है। इन सबके पास जनाधार है। इन्होंने राजनीतिक ताकत पाने के लिए संघर्ष किया, लोगों के बीच गए हैं, लोगों के साथ एक कनेक्ट डेवलप किया। हवाई बातें करके आप नहीं रह सकते हैं। और आज की तारीख में और आज से 20 साल पहले की स्थिति में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी केवल विपक्ष की आलोचना करके और नारेबाजी करके आप जन समर्थन नहीं प्राप्त कर सकती, संभव ही नहीं है, न कभी हुआ है ये। और अगर आप मेरा अपना मानना यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का विकल्प कोई नेता नहीं हुआ। एक ऐसा नेता नहीं है जिसका पैन राजस्थान मध्य प्रदेश से सर हो, जिसकी बात सुनी जाती हो, हर कम्युनिटी हर समाज में जिसके दखल हो, जिसकी पैठ हो। और अगर आप उनके साथ करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि विद्रोह की स्थिति बनेगी। अभी लोग, अब सोचिए कि जिनको उन्होंने टिकट काट करके कैलाश विजयवर्गीय के लड़के को टिकट काट करके जिन्होंने टिकट, वहां विद्रोह की स्थिति है। इनको हटाइए, हर जगह स्थिति है। राजस्थान में आप देख ही रहे हैं कि इनका राठौर साहब के खिलाफ जा रहा है, गो बैक किनारे लग रहे हैं। ये तो पता है ना कि जो लोग लाए गए हैं या स्थानीय नेताओं के द्वारा नहीं लाए गए हैं। बीडी शर्मा नहीं रीति पाठक को टिकट दिए हैं, टिकट दिया है केंद्रीय नेतृत्व ने, और उसके खिलाफ नारे लगे। तो ये बनेगी। एक तो अगर आप स्थानीय नेतृत्व की अवहेलना करेंगे, और आपके पास ये तथ्य है कि आपके पास चुनाव जिताने की ताकत नहीं रह गई, तो यह विद्रोह तो बनेगा ही बनेगा। जी अनिल जी।